अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर गज़ल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गज़ल ऑफिशियल के नेम से। आज हम बात करते हैं हामला खातून को वो तमाम बातें किस तरह से इग्नोर करनी चाहिए इसके बारे में होती हैं, जो उन्हें कहा जाता है, जो उनको गाइड किया जाता है, और कुछ ऐसी नेगेटिव बातें होती हैं उनको वो हामला खातून किस तरह से इग्नोर कर सकती है। जैसे ही एक खातून प्रेगनेंसी के फेज में इंटर होती है तो उससे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। सबसे पहले तो उसके घर से ही अगर हम बात करें तो घर में ही बहुत सारे लोग होते हैं, उसकी देवरानी, उसकी जेठानी, उसकी सास, उसका हस्बैंड, बहुत सारे लोग बातें इस तरह से करते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें क्यों हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बार बार तुम्हें क्यों डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार बार तुम्हें खून के टेस्ट क्यों करवाने पड़ते हैं, तुम्हें ये मसला क्यों हो रहा है, तुम्हें वो मसला क्यों हो रहा है। तो घर के जो लोग होते हैं, अक्सर देखा जाता है जॉइंट फैमिली में जो देवरानी जेठानी है वो अपनी इनकी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत बातें करती है कि इसको ये मसला हो गया है, ये डॉक्टर के पास जा रही है, ये क्यों जा रही है, ये किसके पास जा रही है, इसे क्यों जाना चाहिए। सर टिपिकल सासें जो होती हैं वो उनको ये कहती हैं कि जी हमने भी नॉर्मल बच्चे पैदा किए हैं, हमने भी 10-10 बच्चे पैदा किए हैं, तुम हो जो इतने नखरे करती हो, तुम किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करती। अजीब अजीब सी बातें खातून को डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। इन तमाम बातों की हामला खातून की नजर में कितनी अहमियत होनी चाहिए, इन बातों को वो कैसे इग्नोर कर सकती है। सबसे पहले तमाम घर वालों को चाहिए कि एक खातून जो हामला हो चुकी है उसकी साइकी को समझना शुरू करें। तमाम बुजुर्ग खवातीन और तमाम सासें ये जान लें कि आजकल का जो दौर है वो बहुत चेंज हो चुका है। पहले के टाइम में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, इतनी सहूलतें भी नहीं थी, बीमारियां बहुत ज़्यादा नहीं थी। आज का जो दौर है, हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे, हम डिप्रेशन का शिकार हैं, हमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे मसले फीमेल में हो सकते हैं। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को ग्रो करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। उससे पता ये चल सके कि प्रेगनेंसी ठीक है, उसकी ग्रोथ ठीक है, पेशेंट को कोई शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, पेशेंट कोई डिप्रेशन में तो नहीं जा रही। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक रूटीन चेकअप से ही वाज़ह हो सकती हैं। इन बातों को आप बिल्कुल भी सीरियस ना लें। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जैसे इर्द गिर्द इलाके के लोग हैं, अगर किसी फीमेल का एचबी कम है, अगर हम उसको विनोफर की ड्रिप्स एडवाइस कर दें तो बहुत सारी फीमेल खातून जो उसकी हमसायां होती हैं, उसके इलाके के इर्द गिर्द के लोग हैं, वो उसको ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि आप कच्चा खून नहीं लगवा सकती, अगर आप लगवाएंगी तो आपको सोजन हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो जाएगा। इस तरह से उसको डराना शुरू कर देती हैं। मेरे पास जो भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं मुझसे ये पूछते हैं और मुझे ये बात आगे से रिकमेंड करते हैं कि जी हमें फलां बंदे ने ये बताया है कि आप आखिरी महीनों में कच्चे खून की ड्रिप ना लगवाएं। कच्चे खून की ड्रिप जो है वो आपको नुकसान देती है, बार बार अल्ट्रासाउंड करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो मैं हमेशा उनसे यही बात करती हूँ कि आया कि जो बात आपको ये की है वो किसी डॉक्टर ने की है, वो औरत जिसने आपको ये बात की है वो आपकी देवरानी है, जेठानी है, सास है, तो क्या वो डॉक्टर है, क्या वो मेडिकल प्रोफेशन से है? वो मुझे आगे से जवाब देती है नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो मेरी सास है, हाउसवाइफ है, घर में ही होती है। फिर मैं उसे ये बात करती हूँ कि आप एक डॉक्टर को छोड़कर एक नॉर्मल बंदे के ऊपर कैसे यकीन कर सकते हैं। एक डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को असेस कर रहा होता है, आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, आपकी लैब्स की जाती हैं, आपके टेस्टों में खून की कमी को अगर देखा जाता है तो आपको ये एडवाइस कर दिया जाता है कि आप विनोफर लगवा सकते हैं। या अगर आपका एचबी कम होगा, अगर आपका सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी है, तो क्या आपके खून कम होने के ऊपर उन लोगों को कोई असर पड़ेगा जो आपको ये बातें करते हैं कि आपने विनोफर नहीं लगवाना? मैं समझती हूँ कि ये लोग कैसे हैं और देहात में अक्सर खवातीन इस तरह से क्यों करती हैं और वो प्रेगनेंसी वाली खातून उनकी बातों पर क्यों यकीन करती है। क्या हामला खातून को अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं है? क्या हामला खातून को अपने बच्चे का हेल्दी होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? एक हामला खातून को इन तमाम बातों को लाजमी मद्देनजर रखनी चाहिए। इन तमाम बातों को, ये एक सिर्फ साइकी होती है जो हम ये समझ लेते हैं,
वो वक्तन फक्तन इन बातों को इग्नोर करती रहे, अपने एक प्रेगनेंसी के जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, जिसको हम हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, उसमें अपने आप को किसी किस्म का डिप्रेशन ना होना दे, चिल करे, खाए पिए, अपनी डाइट का ख्याल रखे, पानी बहुत ज़्यादा पिए और अपने आप को मेंटली सुकून में रखे, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। आप अपनी रूटीन के मुताबिक अपने घर के काम जारी रखें। उसके बाद अगर आप फ्री हैं तो आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं और लोगों की बातों को इग्नोर करें। ऐसी तमाम औरतों की बातों को इग्नोर करें जो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, जो हेल्थ प्रोफेशन से नहीं है। आप लोग हेल्थ की सेंसिटिविटी को समझें कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है। उम्मीद है कि ये वाला सेशन आप लोगों के लिए मददगार साबित हुआ होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, आप लोगों के लिए डेली बेसिस के ऊपर एक नए टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोगों का कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, जिसकी वजह से अक्सर औकात में डिसहार्ट हो जाती हूँ कि मुझे इतना टाइम हो गया है, पता नहीं शायद अपने व्यूवर्स को ठीक तरह से मोटिवेट नहीं कर पा रही, या मैं आप लोग मुझसे सेटिस्फाई नहीं है, या आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती। काइंडली आप मुझे अच्छा रिस्पांस शो करें ताकि मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हो, मैं मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूँ। अगर आज के टॉपिक के हवाले से अगर मैंने कोई ज्यादा सेंसिटिव बात की है या कोई सास के मुतल्लिक या देवरानी जेठानी के मुतल्लिक, इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। खुदारा मेरा इस वीडियो के जरिए आप लोगों के लिए यही पैगाम है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चे का ख्याल रखें, आप लोगों की बातों को तरजीह मत दें, मत दें, मत दें। कल को अगर आपको नुकसान हो गया, अगर आपके बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप खुद होंगी, ना कि आपके घर वाले। ना उन्होंने तकलीफ उठानी है, ना फैमिली ने उठानी है, ना रिश्तेदारों ने उठानी है। तकलीफ आपने खुद उठानी है। कॉम्प्लिकेशन में आप जाएंगी, सफ़र आप करेंगी, सफ़र आपका बच्चा करेगा, आपको शोहर करेगा। इसके अलावा किसी बंदे को किसी की ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है। ये दुनिया है, दुनिया ने सिर्फ बातें करनी है। आप दुनिया की बातों को इग्नोर करके अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाएं, खुश रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।